हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A square plate is of mass m and length of s equal to 2a. Its moment of inertia about its center of mass axis perpendicular to its plane is equal to I naught. Four identical discs are cut from the plane. The moment of inertia of leftover square about the same axis is. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is moment of inertia of disk and स्क्वायर. नाउ यहाँ पे हमें एक स्क्वायर गिवन है, इससे हमने 4 डिस्क को सेपरेट किया है. तो सेपरेट करने के बाद जो लेफ्ट ओवर पोर्शन होगा हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. नाउ यहाँ पे सबसे पहले हम जो कंप्लीट स्क्वायर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे. सो वी कैन राइट हियर moment of inertia of a square about an axis passing through center of mass and perpendicular to its plane. So हम इसको I नॉट से इंडिकेट करेंगे. इट विल बी m इंटू जो हमारे पास मास होता है साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, और वी कैन राइट इट जो टोटल मास है इसका दैट इज कैपिटल M इंटू 2a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा. सो वी कैन राइट इट I नॉट विल बी 2/3 टाइम्स ऑफ m इंटू ए स्क्वायर. इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे एरियल डेंसिटी की, वी नो दैट जो एरियल डेंसिटी होती है इट इज गिवन एज मास डिवाइडेड बाय एरिया. जो भी हमारे पास मास गिवन होता है अगर हम उसको यहाँ पे एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एरियल डेंसिटी मिल जाती है, और इसको हम यहाँ पे सिग्मा से इंडिकेट करेंगे. सो फॉर द गिवन स्क्वायर अगर हम यहाँ पे देखें तो गिवन स्क्वायर के लिए हमारे पास जो सिग्मा की वैल्यू होगी इट विल बी m इंटू एरिया स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर हो जाएगा, और इट कैन बी रिटन एज m डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर. इसको हम इक्वेशन सेकेंड कहेंगे. तो यहाँ पे अगर हम डिस्क की बात करें तो हमारे पास 4 डिस्क गिवन है एंड वी कैन कंसिडर द मास ऑफ ईच डिस्क कैन बी रिटन एज स्मॉल m, और अगर हम इसको सिग्मा के टर्म में लिखना चाहेंगे इट विल बी सिग्मा इंटू एरिया ऑफ ईच डिस्क. तो इस केस में हमारे पास जो स्मॉल m की वैल्यू होगी इट विल बी सिग्मा इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर. तो यहाँ पे अगर डिस्क के केस में हम देखें तो ये जो पूरी लेंथ है हमारे पास इट इज गिवन एज 2a. इसको हमने यहाँ पे सेंटर से एक्सिस को पास कर रहे हैं, तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस होगी ये साइड का जो हमारे पास वैल्यू गिवन है उसका जस्ट हाफ हो जाएगी. तो साइड हमारे पास कंप्लीट 2a है, तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे a के बराबर हो जाएगी. और अगर हम इसको भी यहाँ पे रेडियस की बात करें तो इसकी जो रेडियस होगी इट विल बी हाफ ऑफ गिवन वैल्यू दैट इज a. तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे a/2. सो द वैल्यू ऑफ m विल बी सिग्मा इंटू पाई इंटू a/2 का होल स्क्वायर. सो m विल बी सिग्मा पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से अगर हम देखें वी कैन से हियर जो मास होगा इट विल बी सिग्मा को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे बाय m डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर से, एंड दिस वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड विथ पाई इंटू a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. सिमिलर टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो जो स्मॉल m की वैल्यू है इट विल बी m इंटू पाई डिवाइडेड बाई 4. इसको हम इक्वेशन थर्ड के नाम से यहाँ पे जानेंगे. नाउ वी विल फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क पासिंग थ्रू द सेंटर O एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो हम यहाँ पे अगर डिस्क की बात करेंगे कोई भी हम एक डिस्क यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं. तो ये हमारे पास आएगा पॉइंट O. इसके एक्सिस के अलोंग हमें यहाँ पे
मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास एक्सिस होगी जो कि ओ से पास भी हो रही है और इस डिस्क के परपेंडिकुलर भी है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, इट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहाँ पे जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इट इज रिटर्न एज एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। एम यहाँ पे मास होता है, इट इज गिवन एज स्मॉल एम। आर इसकी रेडियस होती है, तो हमें पता है डिस्क का जो रेडियस है इट इज a बाई 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, 1/2। साथ में हमारे पास जो एक्सिस है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास ओ हो गई, इसको हम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं ए से। तो ओ से लेके ए तक अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वी कैन से हियर ये वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये डिस्टेंस को लिख लिया एंड यहाँ पे इसको हमने नाम दे दिया बी। तो ए बी और ओ बी का यूज करके वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ एओ। तो हमारे पास जो ये एओ की वैल्यू है इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास गिवन है a बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस a बाई 2 का होल स्क्वायर, दोनों की वैल्यू सेम है। इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो इट विल बी a डिवाइडेड बाई √2। यानी अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, इट विल बी m इंटू एओ का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी m a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 to 4 इंटू 2, इट विल बी 8 प्लस m इंटू ये वैल्यू हमने निकाली थी a बाई √2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, दिस होल वैल्यू विल बी 5 m इंटू a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। नाउ ये तो हमारे पास एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है, इसको हम यहाँ पे आई डिस्क के नाम से लिख लेते हैं। सो द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर 4 डिस्क, तो चारों डिस्क के लिए अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे इट विल बी 4 इंटू m इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। नाउ अगर हम यहाँ पे चारों डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे इट विल बी 5a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इंटू स्मॉल m को कैपिटल M के टर्म में वी कैन राइट m इंटू पाई डिवाइडेड बाई 16 और ये 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 4 2 जा 8 और ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5a स्क्वायर m इंटू पाई डिवाइडेड बाई 32। नाउ जो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें निकालना है, वी कैन से हियर इट विल बी जो स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई नॉट माइनस जितने भी हमारे पास डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है, अगर हम उन दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दें तो वी विल गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू। तो आई नॉट की वैल्यू हमारे पास है 2/3 m इंटू ए स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर m इंटू पाई डिवाइडेड बाई 32। इस केस में 2/3 m a स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 और 3/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ताकि हमारी वैल्यू में कोई चेंज ना आए। तो अगर हम 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 15 पाई डिवाइडेड बाई 32 इंटू 2, इट विल बी 64। इट विल बी द फाइनल आंसर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे वी कैन से the moment of inertia of leftover square about the same axis will be 1 minus 15 pi divided by 64 is whole multiplied with I naught. Option first will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.